शिवत्व आयुर्वेद की ओर से सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी पहलू पर बात करने वाले हैं कि आयुर्वेद में रोगी की जांच मतलब परीक्षा कैसे की जाती है और कैसे इस प्राचीन ज्ञान को आजकल की जो मॉडर्न क्लिनिकल तकनीकें हैं उनके साथ जोड़ा जा सकता है। हमारी जो आज की बातचीत है ये आयुर्वेदिक और आधुनिक रोगी परीक्षण से जुड़े कुछ खास विचारों पर आधारित है। हमारा मकसद है ये समझना कि आयुर्वेद कैसे व्यक्ति को पूरी तरह से देखता है, मतलब सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा को भी साथ लेकर, और कैसे ये नजरिया, ये अप्रोच आज के मेडिकल साइंस के साथ मिलकर चल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेद का शरीर को देखने का तरीका, मतलब उसे एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इकाई मानना, ये आजकल की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनसे अलग कैसे हैं। और इसी से जुड़ा सवाल, आयुर्वेद में ये जो दोष, धातु, मल हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में डीडीएम कहते हैं, इनकी जांच करना इतना मुश्किल क्यों माना जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। देखिए, आयुर्वेद शरीर को ना टुकड़ों में नहीं देखता है, वो उसे एक संपूर्ण इकाई मानता है जिसमें शरीर, मन और आत्मा ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये जो डीडीएम की बात आपने की, दोष, धातु और मल, ये असल में पूरे शरीर में फैले हुए हैं, अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। इसी वजह से उनकी सही स्थिति का पता लगाना थोड़ा थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि वो किसी एक जगह पर सीमित नहीं है ना। अच्छा, तो ये फैलाव ही इसे मुश्किल बनाता है? हाँ, बिल्कुल। और इसी चुनौती से निपटने के लिए आयुर्वेद ने कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके भी दिए हैं, जैसे त्रिविध परीक्षा प्रमाण, जिसमें हम देखकर मतलब दर्शन, छूकर मतलब स्पर्शन और पूछकर मतलब प्रश्न करके जांच करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोष दूष्य सम्मूर्छना। दोष दूष्य सम्मूर्छना। जी, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कौन सा दोष किस धातु या मल को कहाँ और कैसे प्रभावित कर रहा है, उनकी इंटरैक्शन क्या है। ये तो दिलचस्प है कि आयुर्वेद ने इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए इतने सिस्टमैटिक तरीके बनाए। तो जब एक आयुर्वेदिक चिकित्सक जांच करते हैं तो वो किन खास बातों पर ध्यान देते हैं? ये डीडीएम और दोष दुष्य समूर्छना असल में प्रैक्टिस में कैसे दिखते हैं? हाँ, तो जांच के दौरान कई चीजें देखी जाती हैं, बहुत ध्यान से। मुख्य रूप से तो ये है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में डीडीएम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, या उनमें कोई गड़बड़ी, कोई विकृति तो नहीं आ रही है। फिर व्यक्ति की मूल प्रकृति क्या है, जिसे हम दोष प्रकृति कहते हैं, और फिलहाल उसके दोषों में क्या असंतुलन चल रहा है, यानी विकृति। प्रकृति और विकृति, हाँ, ये बहुत सुना है। जी, ये बहुत अहम है। फिर अग्नि की स्थिति देखी जाती है, मतलब पाचन और मेटाबॉलिज्म की शक्ति कैसी है, कहीं वो मंद तो नहीं या बहुत तेज या विषम तो नहीं हो गई है। अच्छा। फिर शरीर के स्रोतस, यानी जो चैनल्स हैं, रास्ते हैं, वो ठीक से काम कर रहे हैं या उनमें कोई रुकावट है, या कहीं वो कम एक्टिव हैं या ओवर एक्टिव तो नहीं है। स्रोतस की स्थिति भी ठीक है। और हाँ, रोग के जो खास लक्षण और संकेत होते हैं, जिन्हें प्रत्यात्मक लिंग कहा जाता है, उन पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। इन सब के साथ गुर्वादि विंशति गुण, यानी जो 20 गुण हैं, जैसे भारी, हल्का, ठंडा गरम, रूखा चिकना, इनका विश्लेषण भी बहुत जरूरी है। वो 20 गुण वो कैसे मदद करते हैं? ये गुण हमें रोग की प्रकृति और उसकी क्या कहते हैं, डायनामिक्स को समझने में मदद करते हैं कि रोग किस दिशा में बढ़ रहा है या घट रहा है। समझ गए। तो प्रकृति और विकृति का फर्क, अग्नि, स्रोतस और ये गुण, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। अब स्रोत में ये भी कहा गया है कि आज का जो आयुर्वेद है वो सिर्फ पुराने सिद्धांतों पर नहीं चल रहा है, बल्कि वो इन सिद्धांतों को आधुनिक जांचों के नतीजों के साथ जोड़ रहा है। ये इंटीग्रेशन, ये तालमेल असल में कैसे काम करता है और आज के समय में इसकी जरूरत क्यों बढ़ गई है? हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी सवाल है आजकल के लिए। देखिए, दो बड़ी बातें हो रही हैं आजकल। एक तो ये कि लोग अब स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा जागरूक हैं और इलाज भी जल्दी शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि मरीज अक्सर बीमारी की बहुत शुरुआती अवस्था में ही वैद्य के पास आ जाते हैं। हाँ, ये तो है। ऐसे में हो सकता है कि जो शास्त्रों में रोग के पूरे क्लासिकल लक्षण बताए गए हैं, वो सारे के सारे उस समय देख ना रहे हो, मतलब संपूर्ण लक्षण ना मिले। अच्छा, लक्षण पूरी तरह विकसित नहीं होते। जी, और दूसरी बात, हमारी आजकल की जीवन शैली, खान पान का असर और शायद सत्व गुण में कमी आने से लोगों की रोग सहने की क्षमता भी एक तरह से थोड़ी कम हो गई है।
इसीलिए आज के आयुर्वेदिक चिकित्सक के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि वो अपनी पारंपरिक समझ, जैसे नाड़ी परीक्षा है, डीएम का विश्लेषण है, प्रकृति विकृति का आकलन है, इन सब को आधुनिक जांचों के साथ मिलाकर देखें। जैसे ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ब्लड रिपोर्ट्स हैं, एक्सरे वगैरह। तो दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है। बिल्कुल। कई बार बीमारी के बहुत हल्के या शुरुआती संकेत ही मिलते हैं, अल्प लक्षण जिन्हें कहते हैं, और उन्हें पकड़ना बहुत जरूरी होता है। यहीं पर षट पदार्थ विज्ञान का ज्ञान, मतलब द्रव्य, गुण, कर्म जैसी जो मूल अवधारणाएं हैं, उनकी समझ इन सूक्ष्म संकेतों को सही ढंग से इंटरप्रेट करने में मदद करती है। अच्छा, तो षट पदार्थ विज्ञान यहाँ काम आता है। जी हाँ। आखिर हमारा लक्ष्य तो हमेशा एक ही रहता है, धातु साम्य, यानी शरीर की सभी धातुओं में संतुलन वापस लाना। तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि आज के समय में एक असरदार आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए हमें एक तरह से अडेप्टेबल होना होगा। यानी रोगी की आज की जो असल स्थिति है उसे समझने के लिए हमें अपने प्राचीन ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विज्ञान के जो टूल्स हैं उनका भी समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। भले ही वो स्थिति किताबों में लिखे लक्षणों से हूबहू न मिलती हो, और फोकस हमेशा संतुलन, धातु साम्य पर रखना है। बिल्कुल सही समझा आपने। बात सिर्फ ये नहीं है कि हम लक्षणों के पूरे होने का इंतजार करें, बात है व्यक्ति को संपूर्णता में समझने की, होलिस्टिक अप्रोच। और इसके लिए हमारे पास जो भी साधन है, चाहे वो हमारी प्राचीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स हों या मॉडर्न टेस्ट्स, उनका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। लक्ष्य हमेशा संतुलन, धातु साम्य स्थापित करना है, और ये मानना है कि समय और जीवन शैली के साथ रोगों के प्रकट होने का तरीका बदल सकता है। हमें उन शुरुआती, उन सूक्ष्म संकेतों को पकड़कर सही समय पर एक्शन लेना सीखना होगा। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बात, जो टेक अवे है, वो यही है कि एक सफल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए पारंपरिक समग्र मूल्यांकन, जिसमें डीडीएम, प्रकृति विकृति, अग्नि, स्रोतस सब आ गए, और आधुनिक नैदानिक तरीकों का एक समझदारी भरा इंटीग्रेशन, एक संगम जरूरी है। और साथ ही शुरुआती या छुपे हुए लक्षणों को पहचानने के लिए एक प्रैक्टिकल नजरिया रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक विचार, एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूं। जिस तरह से आजकल असंतुलन इतने सूक्ष्म तरीकों से, इतने सटल तरीके से सामने आ रहे हैं, हम अपनी रोजमर्रा की जो सेल्फ अवेयरनेस है, आत्म जागरूकता, उसको आयुर्वेदिक सिद्धांतों की मदद से कैसे इतना पैना कर सकते हैं कि शरीर में पनप रही किसी संभावित समस्या को डॉक्टर के पास जाने की नौबत आने से पहले ही हम भांप सकें। इस पर जरूर सोचिएगा। शिफ्ट टू आयुर्वेद की ओर से आप सभी का इस बेहद ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।